चलो आइए मकर राशि के लिए हम वीडियो बनाते हैं। आज अष्टधारा में शशि शर्मा आपका दिल अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे चैनल के भाई बहन सब स्वस्थ होंगे। चलो आइए हम बताएं मकर राशि के लिए डीपली में। आपकी मकर राशि वालों, आप घबराए नहीं। आप कई बार आपको कोई क्या देता है, ज्योतिष क्या देता था आपको, ज्योतिष क्या देते हैं, पंडित क्या देते हैं, तो आप क्या देते हैं कि आपके शनि की राशि का शनि स्वामी है, तो आप परेशान हो जाते हो मकर राशि वाले कि शनि देव से आप मत घबराएं। शनि कर्म फल दाता है। नव ग्रहों में जब 12 ग्रह हैं उनमें से कर्म का फल देने के लिए शनि देव को चुना है। जब कर्म का फल देने के लिए शनि देव को चुना है, सबसे एक नंबर है, तो वो आपकी राशि के स्वामी हैं। तो आप कर्म फल दाता की प्रिय राशि हो, तो आपके स्वामी हैं, तो आप भी तो खुश नसीब हुए ना। तो आप अपने को दोष मत दें, किसी की तरफ मत लगें कि आपके ऊपर शनि बैठे हैं, शनि विराजमान। शनि ग्रह सबसे बेस्ट होता है, सबसे बढ़िया ग्रह होता है दुनिया में। क्या आपका अपना है, कौन आपका बेगाना है, कौन आपका अच्छा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है, कौन भला चाह रहा है, जे सभी के निकाब उतारने के लिए आपके आते हैं जीवन में। तो इसको शनि देव को गलत नहीं कहते। जे कहे कि शनि देव बहुत बेस्ट ग्रह है, जिन्होंने हमें लोगों के झूठे चेहरे दिखाए हैं। झूठे चेहरे जो दिखाता है वो अपना होता है, ना कि अपना दुश्मन होता है, चाहे वो अपने परिवार में हो, चाहे अपने कर्मफल दाता शनि देव हो। इसलिए आप घबराएं ना। शनि देव आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे मकर राशि वालों, क्योंकि आपका मन साफ होता है, आपका कर्म में बिलीव होता है, आप बिल्कुल गुप्त वरदान देते हैं। आपके शनिदेव गुप्त वरदान की तरह होते हैं। शनिदेव बिल्कुल स्टिक होते हैं टीचर, आपके बिल्कुल स्टिक टीचर होते हैं, जो आपको बिल्कुल चलना फिरना, लोगों के चेहरे अपने बेगाने दिखाते हैं। आपको जब दिखाते हैं चेहरे तो तभी तो आपको पता चलता है जीवन में अपना कौन है तो बेगाना कौन है। आप जब गिरते हो उठते हो, गिरते उठते, जब बच्चा चलने लगता है जीवन में, वो नीचे की ओर गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, फिर एकदम उसके जैसे फादर कहती है, माता कहती है कि बेटा घबराओ नहीं, चलो आगे चलो, तुम चल सकते हो, तुम में हिम्मत है। ये जब माँ बाप बोलते हैं तो बच्चा आराम से धीरे धीरे एक एक कदम उठा करके वो चलना शुरू हो जाता है, और ऐसे करते करते वो बड़ा हो जाता है, फिर कामयाब हो जाता है। ऐसे ही शनिदेव आपको धीरे धीरे चलना सिखाते हैं। जब धीरे धीरे चलना सिखाते हैं और अपना और बेगाने का वो दिखाते हैं, कौन अपना है कौन बेगाना है, तो वो कैसे गलत हो सकते हैं। जब आप गिरते हो आप जब गिर करके भी एक राख की तरह, एक मिट्टी की तरह हो जाओगे, तो फिर आप द्वारा एक राख से खड़े होकर उठ करके चमकना सिर्फ आपको दिखाया है, सिर्फ शनिदेव ने आपको ही सिखाया है सभी राशियों में। तो आप कैसे हो, शनिदेव खुद भी आप शॉर्टकट काम नहीं करते, तो आपको भी शॉर्ट काम कैसे करने देंगे। वो भी स्थायी रूप से काम करते हैं और शॉर्टकट नहीं अपनाते, और आप भी शॉर्टकट नहीं अपना सकते, तो इसलिए आपके काम हौली हौली होते हैं। तो आप ऐसे मत कहें कि हम हौली हौली काम होता है। तो शनिदेव आपके अंदर धैर्य कूट करके भरा होता है, बिल्कुल धैर्य कूट कर भरा होता है। आपके अंदर प्रैक्टिकल सोच, आपको वो विल पावर सिर्फ आपके अंदर होती है। वो शनिदेव आपके अंदर विल पावर भरते हैं और प्रैक्टिकल आपको दुनिया की ठोकर इधर से उधर खिला करके प्रैक्टिकल कर देते हैं। आप लोगों के चेहरे देख के जान जाती है कि कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ दिखावा कर रहा है, कौन मेरा तमाशा देख रहा है, कौन मेरा अपनापन दिखा रहा है। ये सब आप चेहरे देख करके प्रैक्टिकल हो जाते हो। जय भी शनिदेव की कृपा से होता है। यदि आपके अंदर धैर्य है, वो भी शनिदेव आपको देते हैं। और जब आप हार जाते हो, लोग हार मान करके गिर जाते हैं, जीरो तक पहुंच जाते हैं, तो जीरो से पहुंचकर लोग हार जाते हैं, तब भी जीरो से हीरो बनने की जो पावर होती है वो भी शनिदेव आपके अंदर भरते हैं। फिर कैसे हम कह सकते हैं कि शनिदेव ग्रह बढ़िया ग्रह नहीं है, अच्छे ग्रह हैं। कभी आप शनिदेव की ऐसा मत बोलें कि शनिदेव ग्रह है तो तब हमारी राशि का अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है, ऐसा आप मत सोचें। आप धीरे धीरे कभी हार नहीं मानते, आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है। आप धीरे धीरे कदम उठा करके अपनी मंजिल की और अपनी लक्ष्य की तरफ आप चले जाते हो। जितना लक्ष्य होता है आप लक्ष्य को पा ही लेते हो। किसी काम में हो, किसी काम को सीखने के आपके अंदर जुनून होता है। यदि आपने किसी काम को
सीखने का सोच लिया कि मैंने यह काम सीखना है, तो आप उसको सीख करके ही छोड़ेंगे। बीच में किसी काम को आप कभी नहीं छोड़ते। उस काम को एक बार पकड़ लिया, उस काम को सभी मकर राशि वाले करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। जितना मर्जी समय लग जाए बिल्कुल नहीं होता। एक आपको शनि देव ने कहते हैं आपके अंदर इतनी खूबियाँ भरी हुई है, आप इतनी सिक्स सेंस आपको दी हुई है। आप वो सिक्स सेंस से आपके अंदर पता चल जाता है कि आज आपके अंदर एक भावना आ जाती है, आपके अंदर हृदय में कोई घर से जाने लगेगा तो आप बोलेंगे आज मत जा। वो आप नहीं कह रहे, आपको अंदर से आभास हो जाता है कि यह आज उसको रोक रहा है, उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। यदि मकर राशि वाले आपके घर में हैं, आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं, कहीं जाने से रोक रहे हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि जो उनके अंदर की भावना होती है, जो उनको आभास हो रहा होता है, वो उनको आवाज़ शनि देव कराते हैं, वो आपके लिए बेस्ट होगा। यदि उन्होंने कहा कि आज यह काम नहीं करना, तो आपने वो काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसका आवाज़ शनिदेव उनको भीतर से कराते हैं। जय सिक्स सेंस उनके अंदर शनिदेव की कृपा से भरा होता है, क्योंकि वो आने वाले खतरे को जान जाती है कि कौन सा खतरा उनके जीवन में आने वाला है, किसी के खतरा जीवन में आने वाला है, उनको पहले से आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है, तो फिर वो काम नहीं करते। यदि आपको कोई मना करे तो मकर राशि वाला, तो आप रुक जाएं। यदि आपको रोके तो रुक जाओ, उस काम को छोड़ करके आप डिले कर दें और दूसरे दिन उस काम को आप कर सकते हैं। और इनके अंदर की यारी ओवर थिंक का शक आ जाता है कि मुझे उसको इनको टाल देना चाहिए। इनके अंदर कहते ओवर थिंक आ जाती है, उसको टाल दें। और अपनी आत्मा और भविष्य को जब पढ़ने की कला बिल्कुल तरह जानती है, इनके अपने भविष्य में क्या कर सकती हैं, यदि जय कला इनके अंदर भीतर होती है, यदि जय उसका इनको ज्ञान हो जाए, तो जय भविष्य में अपने आप को कोसेंगे नहीं, जय काम जब हो करके दिखाएंगे। जय एकांत में बैठ के इनको अंदर भविष्य का आभास होता है, जब जय एकांत में बैठते हैं। जय वैसे भी किसी के बीच में भीड़ में बैठना इनको अच्छा नहीं लगता है, दो चार इंसानों के बीच में बैठना इनको अच्छा नहीं लगता है। जय अकेला रहना पसंद करते हैं मकर राशि वाले। जब कोई बैठ भी जाए, इनके पास कोई बातें भी करते हो ना, तो जब बातों की तरफ ध्यान नहीं देते कि कौन बैठा, कौन क्या बात कर रहा है, लोगों को लगेगा ये हमारी बातें सुन रहा है। लेकिन मकर राशि वाले बिल्कुल बातें नहीं सुनते। मैं लिख करके दे सकती हूँ, मकर राशि पास में बैठे हुए भी किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं रहते। वो अपने भविष्य की ओर सोचते होते हैं, भविष्य के बारे में वो कल्पना कर रहे होते हैं कि मैंने जीवन में क्या करना है, मेरे बच्चों का जीवन में मैं करना। इनका ध्यान उस तरफ होता है, ना कि लोगों की बातों को सुनने की तरफ ध्यान होता है, जब बिल्कुल ही जानते। और लेकिन अपने जीवन में यार इनके तनाव आ जाता है, जीवन में जब तनाव आ जाता है तो जब टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तो शनि देव को दोष दे देते हैं। लेकिन जब फिर बिल्कुल अब इनको घबराना नहीं चाहिए। जो शनि देव का गोचर है वो मीन राशि में होने जा रहा है, वो थर्ड हाउस में जब विराजमान हो रहे हैं, तो आपके भीतर गजब का साहस आ जाएगा। इतना साहस आपके अंदर शनि देव भर देंगे कि आप घबराएंगे नहीं। आप हर मुसीबत का डट करके मुकाबला कर सकते हैं, हर एक मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। आपके अंदर इतना आ जाएगा, मुकाबला करने की भावना आ जाएगी, आपके अंदर आत्मा में आ जाएगा। आत्मा कहेगी चल तो आप चलेंगे, आपकी आत्मा कहेगी रुक तो आप रुकेंगे। अपनी आत्मा के भीतर जो विराजमान है, आपके ईश्वर इष्ट देव विराजमान, आप अंदर से आपको आवाज़ आएगी धीमी। आप धीमी आवाज़ को पहचानना। जो धीमी आवाज़ होती है वो ईश्वर की आवाज़ होती है, और जो भारी आवाज़ होती है वो अपने मन की आवाज़ होती है। आप मकर राशि वालों हमेशा भारी आवाज़ को बिल्कुल नहीं पहचानना, उसको इग्नोर करना है। आपकी जो हल्की सी आवाज़ आएगी भीतर से, वो आपके इष्ट देव की आवाज़ आएगी। जब आप हल्की आवाज़ को पहचान करके काम करेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, और आप उसको आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपको यह बात कभी नहीं बताएगा कि आप अपने मन की हल्की बात को पहचाने, वो ईश्वर की आवाज़ है। उसके भीतर को जानकर के यदि आप काम करेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आपके काम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिल्कुल अनुशासन से करेंगे और गंभीर और सुलझे हुए होंगे। और बिल्कुल आप वाद और विवादों से दूर रहना है। आपने किसी के वाद और विवाद में, चाहे परिवार में है, चाहे नौकरी में है, चाहे व्यवसाय में है, किसी का वाद विवाद हो रहा है तो उसमें मत पड़ना, आप उससे दूर रहना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उससे दूर रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जब किसी के काम आ सके, और अधिक से शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें जो हमारा परिवार और बड़ा हो सके, और परिवार बड़ा होगा तो आपने आप सब मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।